पहले सबसे तेज नेशनल न्यूज लाइव, देश का सबसे तेजी से बढ़ता हिंदी न्यूज चैनल। नमस्कार, मैं पूजा नेशनल न्यूज लाइव में आपका स्वागत करती हूँ। तारकगंज के गभौरा गांव में आयोजित हुआ अंतर्राष्ट्रीय योग शिविर का आयोजन। मानसिक व शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए करना होगा योग। अधिवक्ता ओम प्रकाश गोस्वामी। तारकगंज योग दर्शन की रचना महर्षि पतंजलि ने की थी, जिसका जीता जागता उदाहरण आज हम सभी देख रहे हैं। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर तारकगंज तहसील के गभौरा ग्राम में एक प्रेरणादायक योग शिविर का आयोजन किया। शिविर में योग प्रशिक्षक नरसिंह नारायण मिश्रा ने युवाओं को योगाभ्यास कराया। अधिवक्ता ओम प्रकाश गोस्वामी ने योग के वैज्ञानिक और आध्यात्मिक महत्व को सरल भाषा में समझाया। उन्होंने कहा, योग शरीर, मन और आत्मा का समन्वय है, जिसे अपनाकर व्यक्ति न केवल स्वस्थ रहता है बल्कि मानसिक शांति भी प्राप्त करता है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अवधेश रंजन तिवारी ने कहा, इस पहल का उद्देश्य युवाओं आमजन को नियमित योग अभ्यास की प्रेरणा देना। अवधेश रंजन तिवारी सोशल मीडिया पर काफी चर्चा का विषय बने रहते हैं। हाल ही में जनपद स्तरीय रील प्रतियोगिता में जिलाधिकारी महोदय द्वारा सम्मानित किए गए। विशेष रूप से उपस्थित सर्वांग ऋषि आश्रम के अध्यापक नरसिंह नारायण मिश्रा ने युवाओं के योग के विभिन्न आसन जैसे ताड़ासन, त्रिकोणासन आदि आसनों के बारे में बताया। उन्होंने प्रत्येक आसन के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक लाभों का विस्तार पूर्वक वहां पर चर्चा किया। अधिवक्ता ओम प्रकाश गोस्वामी ने कहा कि प्रत्येक माह में गांव में योग को लेकर बैठक होनी चाहिए, जिससे समाज स्वस्थ रहेगा और भारत का विकास होगा। इस दौरान अमदही भाजपा मंडल अध्यक्ष हनुमान यादव, अवधेश रंजन तिवारी आदि लोग मौजूद रहे। तो भैया, आज जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, तो यह योग दिवस के शुभ अवसर पर आज जो है हमारे ये भैया भाजपा मंडल अध्यक्ष अमदही हनुमान यादव जी के अगुवाई में ये कार्यक्रम जो है भा है भैया। तो गभौरा गांव में हमरे तो हम सब इकट्ठा बहन है, और यह योग दिवस के उपलक्ष्य में चाचा जी हमारे ओम प्रकाश गोस्वामी जी, आपका क्या कहना है चाचा जी? जी देखिए, ये हमारे देश की परंपरा रही है कि पूरा विश्व सुखी हो और पूरा विश्व स्वस्थ हो और कहीं पे कोई रोग ना हो, क्योंकि हमारे वेदों में कहा गया है कि सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राण पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। किसी को कोई दुख ना हो, किसी को कोई कष्ट ना हो। और इसीलिए हमारे ऋषियों ने योग पे बहुत पहले से बहुत ही बड़ा रिसर्च किया है। जैसे पातंजल जी थे तो उन्होंने पातंजल योग दर्शन ही बना दिया। अब योग दर्शन, योग का समन्वय जो है क्या होता है, योग का अर्थ होता है कि दो चीजें अगर अलग अलग हैं तो उनको मिला दिया जाए। जैसे 1 + 1 = 2, अर्थात एक अलग हम रहे तो मिल गए तो 2 हो गए। उसी प्रकार से हमारी ये जीव आत्मा है, परमात्मा है। जब हम भूले रहते हैं कि परमात्मा कहीं दूर हैं, हम कहीं दूर, हम दूसरे हैं, तो हम नाना प्रकार के गलत कार्य करने लगते हैं, गलत सोचते हैं, गलत करते हैं। लेकिन ये योग का फुल मतलब ये है कि हम अपनी आत्मा को परमात्मा के साथ एकाकार कर लें और जोड़ दें। इसका मतलब योग है। और योग से होता है क्या, पातंजल जी ने लिखा है कि योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलम शरीरम च वैद्यकेन यो आपा करोत्तम प्रवरम मुनीनाम पातंजलिम प्रांजल मानतोस्मि। और भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि समत्तम योग उच्चते। योग जो है, योग भगाए रोग। इसलिए हर व्यक्ति को अपने मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए, अच्छा रहने के लिए हमको निश्चित रूप से प्राणायाम करना चाहिए और योग करना चाहिए। क्योंकि योग में करने से हमारी शारीरिक और मानसिक दोनों स्थितियां बड़ी ही उच्च स्तरीय हो जाती हैं।